नमस्कार। स्वामिनी कहानी और राम प्यारी का जीवन मुंशी प्रेमचंद की इस क्लासिक रचना के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक परत खोलने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि किसी को अधिकार देना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे अधिकार का ये भ्रम एक इंसान के पूरे अस्तित्व को ही निगल सकता है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे कहानी के मर्म में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे झटके से होती है जो हमें सीधे असल मुद्दे पर ले आती है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब शिवदास अपनी जवान विधवा बहू राम प्यारी के सामने भंडारगृह की चाबियां फेंक देते हैं। वो कहते हैं कि घर की देखभाल अब राम प्यारी के कंधों पर है। अब देखिए, ये सिर्फ घर चलाने की कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं थी। असल में ये एक ससुर की कोशिश थी कि उसकी बहू अपने पति की मृत्यु के गहरे दुख को स्वामिनी बनने के इस नए अधिकार के गर्व तले किसी तरह दबा दे। तो ये स्वामिनी शब्द, इसका मतलब है घर की मालकिन। पर यहाँ एक बड़ा पेच है। हम साफ देख सकते हैं कि कैसे ये पद, जो शुरुआत में उस गहरे दुख से बाहर निकालने के एक बहुत ही नेक इरादे से दिया गया था, वो धीरे धीरे आत्म बलिदान के एक सुनहरे पिंजरे में बदल जाता है। ये एक ऐसा भ्रम बन जाता है जहां अधिकार के नाम पर इंसान को सारे पारिवारिक बोझ अकेले ही उठाने पड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चाबियों और इस नए अधिकार की। अब इस दृश्य को अपने दिमाग में बिठाइए। राम प्यारी पहली बार उस अंधेरे भंडार गृह में कदम रखती है। वहां रखे अनाज, गुड़ और बर्तनों को देखकर उसे एक अपूर्व गौरव महसूस होता है, मानो साक्षात लक्ष्मी वहां अज्ञात रूप से विराजमान हो। सच कहूं तो ये वो क्षण है जहां वह पल भर के लिए अपने वैधव्य का सारा दुख भूल जाती है। स्वामित्व का ये भ्रम उसके मन पर ऐसा गहरा जादू कर देता है कि उसे लगता है जैसे उसका जीवन फिर से अर्थपूर्ण हो गया है। और यहीं से शुरू होता है स्वामिनी का भ्रम। पता है, इस अगले हिस्से में सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये भारी भरकम जिम्मेदारी उसे रातों रात एक बेहद सख्त और सुपर एफिशिएंट मैनेजर बना देती है। वो अपनी पड़ोसन झुनिया को 1 रुपया उधार देने से साफ मना कर देती है, जबकि पहले वो बहुत दयालु हुआ करती थी। समय पर बेहतरीन खाना, गाय की नान गंदी छोड़ने पर कड़क डांट फटकार और बिना रुके बिना थके बस काम करते रहना। घर में समृद्धि तो खूब आती है, लेकिन उसकी ये कठोरता और हर चीज पर कंट्रोल करने की आदत उसे अपने ही परिवार से मानसिक रूप से बहुत दूर कर देती है। अब इस कहानी के सबसे प्रमुख कॉन्ट्रास्ट को देखते हैं, राम प्यारी बनाम दुलारी। इन दोनों बहनों की जिंदगी ना बिल्कुल 2 अलग-अलग दिशाओं में जा रही है। बाईं तरफ देखिए, राम प्यारी है जिसने खुद को पूरी तरह से मिटा दिया है, दिन रात का कठोर शारीरिक श्रम और सारे सुखों का त्याग। और दाईं तरफ दुलारी है जो नए नए गहनों की मांग करती है, पति मथुरा के साथ सुखी वैवाहिक जीवन के मजे ले रही है। राम प्यारी का जीवन एक सूखे रेगिस्तान की तरह है, जबकि दुलारी का जीवन बिल्कुल बसंत की तरह खिल रहा है। ये कंट्रास्ट वाकई दिल दुखाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मातृत्व और आत्म बलिदान के इस दुखद सफर को। देखते ही देखते राम प्यारी एक एक करके अपनी ही संपत्ति, अपने सारे गहने लुटा देती है। कभी घर की मरम्मत के लिए गहने बेच दिए, कभी बैलों की नई जोड़ी खरीदने के लिए पैसा लगा दिया, तो कभी अपने भतीजे के जन्म पर एक बहुत ही भव्य जश्न मनाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो अपनी असली ठोस संपत्ति देकर स्वामिनी होने का वो खोखला और बोझल सम्मान खरीद रही थी। और फिर आता है वो जश्न जिसका पूरा खर्च राम प्यारी ने खुद अपने गहने बेचकर उठाया था। रात का वक्त है, राम प्यारी थकान से चूर होकर लेटी है और तभी वो चुपके से दुलारी और मथुरा को अपने नवजात शिशु के साथ लाड़ प्यार करते हुए देखती है। बाहर की दुनिया के लिए जो एक परफेक्ट फैमिली का खूबसूरत भ्रम था, अंदर से राम प्यारी के लिए वो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बयां कर रहा था। उन दोनों को अपने बच्चे के साथ ऐसे हंसते खेलते देखकर राम प्यारी के अंदर का वो दबा हुआ मातृत्व मानो अचानक चीख उठता है। उसे पहली बार बहुत ही गहराई से यह एहसास होता है कि उसने जिस घर के लिए अपनी देह गला दी, वहां उसका अपना कोई है ही नहीं। उसका वो त्यागमयी जीवन उसे एक सूखे रेगिस्तान की तरह लगने लगता है। ये वो पल है जब उस स्वामिनी के भ्रम की दीवारें दरकने लगती हैं। और अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जिसे हम कहेंगे पलायन और अकेलापन। सत्ता का ये पतन कितनी तेजी से होता है, जरा टाइमलाइन पर नजर डालिए। शिवदास की मृत्यु के बाद खेती की पूरी जिम्मेदारी मथुरा पर आती है और खैर वो इसमें पूरी तरह फेल साबित होता है। दुलारी के बच्चे और बढ़ जाते हैं, जिससे खर्चे और काम का बोझ आसमान छूने लगता है। और अंत में राम प्यारी की स्थिति एक मालकिन से गिरकर केवल एक सेविका जैसी रह जाती है, जहां कामचोर नौकर तक उसकी बात नहीं सुनते। ये हिस्सा वाकई सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। सोचिए, उम्र सिर्फ 30 साल,
लेकिन इस घर को संभालते संभालते उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। बाल पक गए हैं, कमर झुक गई है और आंखों की रोशनी जा रही है। फिर भी अपनी इन सारी तकलीफों को सहने के लिए वो स्वामिनी होने के उसी झूठे गौरव से चिपकी रहती है, क्योंकि सच तो ये है कि यही उसके सारे जख्मों का एकमात्र मरहम बचा था। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा और आखिरी आघात। मथुरा अचानक ऐलान करता है कि वो शहर जाकर पैसे कमाना चाहता है। वो कहता है कि वहां 4-5 साल में वो मालामाल हो जाएगा, और इसलिए वो दुलारी और बच्चों को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। इस स्वार्थी फैसले ने मानो रामप्यारी को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। रामप्यारी पूरी तरह से टूट जाती है और हताश होकर मिन्नतें करती है। वो पहले उन्हें गांव में ही रहकर खेती सुधारने के लिए कहती है। जब वो नहीं मानते तो कहती है कि उसे बस जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दें ताकि वो जिंदा रह सके, और अंत में वो गिड़गिड़ाती है कि उसे भी अपने साथ शहर ले चलें। लेकिन वो दोनों बहुत ही क्रूरता से उसके सारे प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। ये साबित कर देता है कि उसका वो अपार त्याग एक ऐसे परिवार के लिए था जो केवल और केवल उसका इस्तेमाल कर रहा था। जिस दिन मथुरा और दुलारी बच्चों को लेकर बैलगाड़ी से शहर जाते हैं, रामप्यारी का दुख इतना गहरा, इतना असहनीय होता है कि वो उन्हें गांव के बाहर तक छोड़ने भी नहीं जा पाती। वो बस अपने उसी टूटे हुए घर के द्वार पर खड़ी फूट फूट कर रोती रह जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा, आज वही घर उसे पूरी तरह से अकेला और बेसहारा छोड़कर जा रहा था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रामप्यारी का आत्म बलिदान सच में कर्तव्य का महान पालन था, या फिर उसके दुख का फायदा उठाने वाली एक क्रूर व्यवस्था का नतीजा था? इस पूरे विश्लेषण से ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अधिकार और कर्तव्य के इस भ्रम में एक इंसान को कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी दार्शनिक और मार्मिक विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इन गहराइयों पर विचार जरूर कीजिएगा।